नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना शर्मा। राजस्थान के सीकर जिले के दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र सिंह चौधरी ने देश के शहीद सैनिकों पर विवादित बयान दे दिया है। विधायक वीरेंद्र चौधरी ने कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस विपिन रावत और अन्य शहीदों की शहादत पर सवाल खड़े कर दिए हैं और इसके बाद इसे चुनाव जीतने के लिए सियासी साजिश करार दे दिया है। चौधरी ने सीकर के धीरजपुरा गांव में शहीद मुकेश कुमार की मूर्ति के अनावरण समारोह में कहा कि अगर कोई फौजी बॉर्डर पर सीने पर गोली खाकर शहीद हो तो गर्व होता है, लेकिन राजनीतिक साजिश की वजह से शहीद होता है तो ठीक नहीं है। चौधरी ने जब कोई सैनिक राजनीतिक षड्यंत्र के लिए शहीद होता है तो मन में काफी दुख होता है, ये कहा। विधायक वीरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि केंद्र में बीजेपी की सरकार काबिज हुई तो उसके बाद वे नोटबंदी लेकर आए, लेकिन काला धन लेकर तो नहीं आए। हमारी बहन बेटियों और माओं की जो जमा पूंजी थी उसे जरूर सबके सामने लाकर रख दिया। उसके बाद जब उन्हें लगा कि इससे कोई फायदा नहीं होगा तो एक अजीब संयोग हुआ। उन्होंने कहा कि पुलवामा में जो हमला हुआ वहां एक गाड़ी आती है और विस्फोट होता है, उसमें हमारे 44 फौजी भाई शहीद हो जाते हैं और केंद्र में बीजेपी की सरकार बन जाती है। उसके बाद बिहार चुनाव से पहले एक हमले में कई फौजी भाई शहीद हो जाते हैं और फिर बीजेपी की सरकार बन जाती है। अब यूपी चुनाव से पहले विपिन रावत जिस हेलीकॉप्टर में जाते हैं वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। इससे लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा करके राजनीतिक फायदा उठाया जाता है। ये देश के लिए गलत है। विधायक चौधरी ने कहा कि जब जब चुनाव आए तभी शहादत क्यों हुई। विधायक वीरेंद्र चौधरी ने पुलवामा से लेकर हेलीकॉप्टर हादसे की शहादत पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले पुलवामा में शहादत, फिर बिहार चुनाव से पहले गुलवाम में शहादत और अब यूपी और उत्तराखंड के चुनाव से पहले हेलीकॉप्टर हादसे में शहादत। उन्होंने कहा कि इससे सवाल खड़ा हो रहा है कि यह चुनावी फायदे के लिए सियासी साजिश तो नहीं है। बेशर्मी से भरे इस बयान को आप भी सुनिए। ये भूमि वीरों की भूमि है। यहाँ का हर फौजी भाई शहादत से पीछे नहीं हटता, लेकिन उसकी शहादत जो है, उसकी शहादत जब भी हो तो दुश्मन के बॉर्डर पे दुश्मन से लड़ते हुए छाती में गोली खा के अगर वो शहीद हो तो हमें गर्व महसूस होता है। लेकिन हमारा फौजी और आज का जो सिपाही है वो राजनीतिक षड्यंत्र का राजनीतिक फायदे के लिए अगर वो शहीद होता है तो वहां हमारे मन में ठेस पैदा होता है। 1914 में नरेंद्र जी मोदी प्रचंड बहुमत से सरकार बना के हिंदुस्तान पे काबिज हुए। उन्हें बड़े बड़े वादे किए, उसमें एक नोटबंदी लेके आए। नोटबंदी वालों ने कहा मुझे 100 दिन का अवसर दो, मैं काला धन, भ्रष्टाचार, सारी चीजें खत्म कर दो, मुझे 100 दिन का मौका दो। काला धन का तो पता नहीं, काला लायक, पीला लायक, हरा लायक, कौन सा कर लायक, लेकिन जो माताओं और गुजड़ी में जो पैसा परिवार की संकट के लिए बचा के उन्होंने रखा था उसको उन्होंने जरूर सबके सामने ला के रख दिया। उसके बाद में लोगों को लगा कि अभी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उसके बाद में लोगों को लगा कि निश्चित रूप से बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, हर मामले में फ्लॉप है। लेकिन अजीब स्वरूप हुआ, पुलवामा में एक हमला हुआ, एक हाईवे जिसमें मिलिट्री की ट्रेन जा रही है, उस पे एक गाड़ी सारे चक्कर दौड़ते हुए आती है और उस पे हमारे 44 चिताएं जलती है हिंदुस्तान के हर कोने कोने में। उसके बाद में नतीजा एक जिस सरकार के बारे में सोचा जा रहा था, लेकिन राष्ट्रभक्ति की जो भावना हमारे आम हिंदुस्तान के अंदर जगी और जो सरकार एकदम नगर में थी वो एक बहुत बड़े प्रचंड बहुमत के दोबारा साथ वापस आई। बहुत सारे उदाहरण है। बिहार चुनाव में देख लो, बिहार रेजिमेंट के 18 शहीद हुए चुनाव से पहले, ना उन्हें गोली लगी। चाइना का फौजी है, शारीरिक रूप से गठन में छोटा होता है हिंदुस्तान के फौजी के मुकाबले, उन्होंने धक्का देके नदी में गिरा देंगे और वो शहीद हो गए। अभी त्रिपुर जी रावत का चुनाव आने वाले हैं उत्तराखंड और यूपी के।
पता नहीं अजीब संयोग है ये। इसलिए हमारी तो यही है कि हमारी इस भूमि को शहादत मिले तो एक अच्छे कर्म से मिले, एक षड्यंत्र के रूप में हमें स्वागत नहीं मिले। वीरेंद्र चौधरी राजस्थान कांग्रेस के पूर्व में प्रदेशाध्यक्ष रहे नारायण सिंह चौधरी के बेटे हैं। वो पहली बार दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते थे। पूर्व में पंचायत समिति प्रधान रह चुके वीरेंद्र सिंह चौधरी पत्नी रीटा चौधरी सीकर की जिला प्रमुख रह चुकी हैं। नारायण सिंह इस विधानसभा क्षेत्र से कई बार विधायक रहे हैं। सीडीएस विपिन रावत की शहादत पर कांग्रेस विधायक के सवाल उठाने के बाद बीजेपी ने मांग की है कि या तो वो शहादत की सियासी साजिश के आरोप का प्रमाण पेश करें, नहीं तो शहीदों के अपमान के लिए देश से माफी मांगे। चौमू से बीजेपी विधायक और पार्टी के प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने इस बयान की निंदा की है। इससे जाहिर हो रहा है कि वे कांग्रेस किस मानसिक अवसाद के अंदर हैं। इस बयान की चौतरफा निंदा के बाद उन्होंने इसका स्पष्टीकरण भी दिया है। देश का जहाँ मामला होगा, उसकी हित की बात होगी, तो चाहे कोई पार्टी हो, किसी पार्टी हो, हम उसके साथ खड़े होंगे, राष्ट्र के साथ खड़े होंगे। तो मैंने क्या कहाँ गलत बोला है? मीडिया छाप रही है, मुझे बार बार चैनल वाले फ़ोन कर रहे हैं, मैंने क्या गलत बोला? मैंने एक बोला, ये अजीब 3 सहयोग क्यों है? ये मैक्सिमम विपिन रावत से जोड़ रहे हैं कि हाई सिक्योरिटी विपिन रावत की हाई सिक्योरिटी नहीं थी। उनके प्लेन क्रैश को चलो ठीक है, मैं साजिश नहीं बोल रहा, लेकिन एक गवर्नमेंट क्लैप्स तो है ना, एक सरकारी तंत्र की एक क्लैप्स है। सरकारी तंत्र के इतना जो राष्ट्राध्यक्ष 3 सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है, उसकी भी अगर क्लैप्स हो जाए तो ये ब्याह शादियों में हेलीकॉप्टर लेके आते हैं, उनकी सिक्योरिटी कौन लेगा? तो उनकी सिक्योरिटी की तो है, उनकी इतने संसाधन आपके पास हैं, उनके भी एक क्लैप्स हो सकते हैं। तो सवाल ये था सरकार से, एक आम नागरिक के हैसियत से, एक विधायक के नाते क्यों पूछते हो मुझे? मैंने एक आम हिंदुस्तान के नागरिक के हिसाब से एक सवाल खड़े किए हैं, तो उनका समाधान करें सरकार, मुझे खुशी होगी। उसका जवाब दें सरकार, मुझे खुशी होगी, हर हिंदुस्तानी को खुशी होगी। नेताओं और विवादों का पुराना नाता रहा है। देखा आपने कैसे बड़ बोल आपको विवादों में फंसा देते हैं। कैसे लगी आपको हमारी रिपोर्ट? कमेंट करके बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही ऐसी ही और रिपोर्ट्स देखने के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। नमस्कार। अपने इंटरव्यू के जरिए लोगों को अपने और अपने काम के बारे में बताने से बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। और वो इंटरव्यू अगर ऐसे चैनल पर हो जिसमें प्रदेश के 2,70,000 से भी ज्यादा लोग सब्सक्राइबर्स हो, तो आपकी आवाज को बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ उसी इंटरव्यू को हम लाखों की रीच और 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स वाले राजस्थान संवाद के फेसबुक पेज पर भी प्रसारित करेंगे। इसके अलावा फेसबुक के कई ग्रुप्स के जरिए वो इंटरव्यू लगभग 50 लाख लोगों तक जाएगा। प्रोफेशनल न्यूज रूम और प्रोफेशनल एंकर के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो में लिया जाएगा आपका इंटरव्यू। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैटेलाइट चैनल्स को टीवी पर देखना अब लोगों ने लगभग बंद कर दिया है और उन्हें भी यूट्यूब या फेसबुक पर ही देखा जा रहा है। तो इससे बेहतर क्यों ना आपका प्रचार एक डिजिटल चैनल पर ही हो, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंच पाए और जो सिर्फ आपके बारे में बात करे, किसी और मुद्दे के बारे में नहीं। तो राजनीतिक रूप से आपको छाना हो या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना हो, करवाइए अपना इंटरव्यू और पहुंचाइए अपना नाम लाखों करोड़ों लोगों तक।